अमेरिका ने हमें गेहूं के नाम पर सुअरों को खिलाया जाने वाला अपने यहां का गेहूं एक्सपोर्ट कर दिया। पहले तो हमें इनकार किया कि नहीं नहीं, आप लोगों के यहां पर जनसंख्या अनाप शनाप बढ़ रही है, आप तो फेल हो जाने वाले हो। आपको याद हो तो भारत की बढ़ती जनसंख्या को हिंदू ग्रोथ रेट के नाम से कहा जाता था कि तुम ना जिस तरह से बढ़ रहे हो एक दिन फट जाओगे, तुम्हारे यहां पर कोई संसाधन नहीं होगा, पेट भी नहीं भर पाओगे, मर जाओगे, खत्म हो जाओगे। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री जब वहां गेहूं मांगते हैं कि साहब हमारे यहां पे भूख की सिचुएशन है, खाने के लिए अनाज नहीं है, तो इन्होंने हमें सुअरों को दिया जाने वाला PL480 नाम का गेहूं एक्सपोर्ट कर दिया था। एक्सपोर्ट किया, असल में वो बेचा नहीं था, दान में कि जाओ सुअरों को खिलाते हैं, तुम लोग खा लो। उसके साथ ही एक पार्थिनसंस करके एक वो भी आया था, मतलब परजीवी पौधा भी था जो आजकल हमारे खेतों में बहुत ज्यादा पाया जाता है। मतलब इन्होंने अंट शंट चीजें हमें भेज दी थी। परिणाम क्या निकला, हमको एक गिल्ट महसूस हुआ कि यार हम अपने देश को अगर खाना भी नहीं खिला पा रहे हैं तो क्या खाक तरक्की करेंगे। समय था 1960s के दौर का, 1960s और 70s के बीच की समय थी। तभी लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक बयान दिया था, जय जवान जय किसान। ये जय किसान कैसे आया था? असल में किसान आया ही इसलिए था कि किसान आप अब संघर्ष करो, हम किसी के फिके हुए गेहूं को खाने को मोहताज हो गए हैं। ऐसे में फिर भारतीय किसानों ने हरित क्रांति को जन्म दिया था। ठीक है, स्वामीनाथन जी जिनके बारे में आप जानते हैं, किस तरह से एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन हुआ, हमने अपने यहां पर किस तरह से फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया, उन्नत हाई यील्ड जो सीड्स हैं उनका यूज हुआ, वैरायटीज का यूज हुआ। फिर हमने बाकायदा नहरी सिस्टम को विकसित किया हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में। और इस तरह से भारत का एक ऐसा सिस्टम डेवलप हुआ कि भारत अनाज में ना केवल सेल्फ सफिशिएंट हुआ, अपितु एक्सपोर्ट के लिए भी तैयार हो गया। और भारत जब एक्सपोर्ट के लिए तैयार हुआ तो दुनिया को हमने आज तक, अपनी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रखते हुए, हम दुनिया को कभी अनाज के लिए मोहताज नहीं रखते। रशिया यूक्रेन जब संघर्ष हुआ उस दौर में भी भारत ने, यूक्रेन अनाज का कटोरा कंसीडर किया जाता है, ऐसे में जब यूक्रेन का खाना रोक दिया था कि ये बेच नहीं पाएगा रूस वालों ने ब्लैक सी के माध्यम से, उस समय भी भारत दुनिया को गेहूं भेज रहा था कि दुनिया वालों भूखे मत मरना, हम हैं तुम्हारे साथ, हम तुम्हें अपने स्टॉक्स में, क्योंकि अब हमारे पास इतना गेहूं हमने इकट्ठा किया हुआ है कि कम से कम 2-3 साल तक भी अगर फैमाइन सिचुएशन आ जाए तो भारत सर्वाइव कर जाएगा। 2-3 साल तक अगर अनाज पैदा ना हो तो भी, तो जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो गोडाउन्स हैं वो इसी तरह से काम करते हैं और इसको हमने पूरा सिस्टमेटाइज कर रखा है। किसानों से हम खरीदते हैं, बाकायदा सब्सिडी पे खरीद के पहले अपने गोडाउन भरते हैं, उससे पूरे किसानों के लिए एक रेट सेट हो जाती है कि कुछ भी नहीं होगी तो सरकार इतने में तो खरीद ही लेगी, तो किसानों को भी एक न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है, उससे ऊपर फिर वो चाहते हैं तो खुले बाजार में बेच पाते हैं। तो एक तरह का एक सिस्टम बन गया और किसानों को भी ये लगा कि हां हम अनाज पैदा करेंगे, गेहूं की खरीद तो सुनिश्चित होगी, तो हम भूख से बचते बचते अब दुनिया के लिए भी 2-3 साल का स्टॉक अपने लिए भी रखना शुरू कर दिए हैं और उसी को ही हम बार बार रोटेशन साइकिल पे बेचते रहते हैं। चाहे किसान, कई बार आप देखते हैं ना सरकारी खजाने, सरकार की तरफ से अनाज बट रहा होता है तो वो वही अनाज है जो एफसीआई के गोडाउंस में है, उसी को हम बांट रहे होते हैं, फिर नया भर रहे होते हैं, फिर उसको सर्कुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, एनीवे, अमेरिका अब क्या चाहता है? अमेरिका अब चाहता है, तो हमने क्या किया ना, इतना अनाज पैदा कर लिया कि हम एक्सपोर्टर बनने लग गए, हम मांगने वाले से दातार बन गए। हम जब दातार बने तो इनको अब रास नहीं आ रहे। हमने अमेरिका से कहा कि देखो बेटा, तुम्हारा जो गेहूं है ना, इसको हम अपने देश में अब नहीं आने देंगे। आज सोचो, अमेरिका इसी बात से चिढ़ा हुआ है कि मेरे गेहूं पर से आप टैक्स हटाओ, मैं आपके देश में गेहूं बेचना चाहता हूं। आप सोचकर देखिए भारत ने इनको क्या नजारे दिखा दिए हैं। एक समय जो अमेरिका हमें गेहूं देने के नाम पर सुअरों को खिलाया जाने वाला PL480 भिजवा दिया था, आज वो हमसे चाहता है कि अपने गेहूं पर से टैरिफ हटाइए, हम आपके देश में गेहूं बेचना चाहते हैं।